आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। देखिए, लगातार एक के बाद एक सौगात भी दे रही हैं। लगातार देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछ रही हैं और कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए द्रौपदी मुर्मू अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या द्रौपदी मुर्मू अब आदिवासियों के लिए बड़ा खुलासा करेंगी? क्या आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात देंगी या फिर देश के प्रधानमंत्री से ये बात भी कहेंगी कि आदिवासियों को भी टिकट बांटना चाहिए? क्योंकि लगातार देखा गया है कि थर्ड जेंडर को देख लो, तमाम दलितों को देख लो, एससी एसटी को देख लो, ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पीछे रह जाते हैं। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है देश में जिसको सुलझाने के लिए कई साल लग जाएंगे, लेकिन इस पर सरकार बात करना नहीं चाहती है, तमाम लोग बात करना नहीं चाहते। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या ऐसा कदम उठा सकती है? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत सक्रिय नजर आ रही हैं। आपने भी देखा इंदौर पहुंचती हैं, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जिलाधिकारियों से बात करती हैं, देश के विकास मुद्दों को लेकर बात करती हैं, आदिवासियों के वर्ग को लेकर बात करती हैं। आपको क्या लगता है, जिन आदिवासियों को पीछे रखा जाता है, जो आदिवासी कपड़ा रोटी मकान के लिए तरसते हैं, क्या उनके लिए द्रौपदी मुर्मू आवाज उठाएंगी फिर से? देखिए, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और द्रौपदी मुर्मू ने बहुत तकलीफें झेली हैं। उनके पति नहीं रहे, बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हुआ। एक पल के लिए उनको वो खुद बयां करती हैं कि एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि जिंदगी अब जीने लायक नहीं रही, तो जिंदगी को ना जिया जाए। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो एक छोटे से गांव से निकली द्रौपदी मुर्मू आज देश के राष्ट्रपति पद पर हैं और देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आज तमाम मुद्दों पर बात कर रही है। चाहे मैं महंगाई को लेकर बात कर लूं, बेरोजगारी को लेकर बात कर लूं, शिक्षा को लेकर बात कर लूं, स्वास्थ्य को लेकर बात करूं, इसके साथ ही साथ वो देश के विकास को लेकर बात कर रही है। तो द्रौपदी मुर्मू देश की ऐसी महिला राष्ट्रपति जिनके लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरव्यूज आ रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लगातार स्पीच भाषण देती हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं कुछ वक्त पहले खबर देख रहा था, एक खबर कहीं चल रही थी कि उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि उनकी अंग्रेजी ठीक है या नहीं है, वो अंग्रेजी बोल पाती हैं या नहीं। मायने ये रखता है कि वो देश के लिए आवाज उठा रही हैं कि नहीं, देश के मुद्दों पर बात कर रही हैं कि नहीं। भारत एक ऐसा देश जहां पर हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई है और हमारे देश में हिंदी बोली जाती है। भाई, हम गर्व के साथ हिंदी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी भाषा को कई बाहर के विदेशों में भी बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज तमाम बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, देखिए वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की जो भाषा वो हिंदी भाषा है। और लगातार हम देख रहे थे कि धीरे धीरे ये भाषा खत्म हो रही थी, लेकिन इस भाषा को कहीं ना कहीं जागरूक रखा, इस भाषा को कहीं ना कहीं रखा गया है। और जिस तरह से इस वक्त के हालात बने, वो जाहिर तौर पर बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो वाकई मुद्दों पर बात भी करती हैं। लेकिन आपने महिलाओं को लेकर बात की, आपने विकास को लेकर बात की, आपने तमाम मुद्दे की, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर यह है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक होती है, जबकि कई सारे मीडिया कर्मी ये भी कह रहे हैं, कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक नहीं थी। राजस्थान से खबर थी, आपने भी पढ़ी होगी कि एक महिला जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने के लिए आती है, पैर छू भी लेती है, लेकिन कयास ये लगाया गया, कई सारे प्रश्न ये उठाए गए कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। यानी कि उस जो इंजीनियर महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ हुई है, उसकी जो है पद और ओहदा को छीन लिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये महिला के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ है? क्योंकि वो तो आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिलाओं के लिए बात करती हैं, विकास के मुद्दों को लेकर बात करती हैं, फिर उन्होंने ये क्यों नहीं रोका कि ये मेरी सुरक्षा में चूक नहीं थी, ये तो नॉर्मल सी साधारण सी बात थी। देखिए, आशीर्वाद लेना गलत नहीं है, लेकिन इस देश में कुछ प्रोटोकॉल हैं, इस देश में सुरक्षा एजेंसियों के कुछ नियम हैं, कायदे हैं, कानून है। और द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा को तोड़ा गया। मान लीजिए कि अगर वो महिला पैर न छूकर कुछ और ऐसा कर देती कि कुछ बड़ा हो जाता। अभी हाल ही में क्या देखने को मिला, पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, तो राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। तो देखिए, मैं अगर बात कहूं तो आप आशीर्वाद ले रहे हैं, अगर नॉर्मली पर्सनली मिल रहा है तो लीजिए, लेकिन जब उनके साथ एक सुरक्षा घेरा चल रहा है जो कि सुरक्षा उनको दे रहा है, तो उसका मतलब कुछ सोच उन्हें सुरक्षा दी जा रही होगी। चाहे पीएम मोदी की बात कर ले, क्यों नहीं पीएम मोदी के आसपास लोगों को आने दिया जाता, क्योंकि एसपीजी की एक कमांडो टीम बनी होती है, 7 लेयर की सिक्योरिटी बनी हुई है। तो ऐसे में हम देखा जा रहा है कि ये तमाम कोई आम आदमी नहीं है। मेन पहला क्या देखा जाए, ये आम आदमी नहीं है, आम नागरिक नहीं है, बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, इनके बहुत सारे विरोधी होते हैं, इनके बहुत सारे जो है
आलोचक होते हैं। तो फिर आप भी आज- मानते हैं हाँ, कि ये सुरक्षा में चूक थी? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा में चूक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गलती एक बार हुई है तो माफ कर कहीं ना कहीं कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की जनता को, देश के लोगों को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आपने पीएम मोदी को देख लिया, अमित शाह को देख लिया, योगी आदित्यनाथ को देख लिया, आप सुरक्षा को घेरा तोड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये चाहे लेकिन एक सवाल ये उठता है कि चलो राहुल गांधी की सुरक्षा की आपने बात कर ली, पीएम प्रधानमंत्री मोदी की जो है योगी, यहाँ पर आपने उनकी सुरक्षा की चूक की बात कर ली, अमित शाह, योगी की, नितिन गडकरी को जो है धमकियां दी जा रही हैं। आखिर देश का माहौल हो कैसा गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी की सुरक्षा में चूक होती हो या धमकियां आती हो। आज बीजेपी के नेताओं को धमकियां आती हैं, बीजेपी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा में चूक हो जाती है। ऐसा क्यों? ये देश का माहौल क्यों? नहीं ऋतिक, इससे पहले भी था। राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई थी? बहुत सारे ऐसे उदाहरण आज हमारे पास है। महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई थी? तो ये हम सभी जानते हैं। मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं बोलना चाहूंगा, ज्यादा उन बातों पर नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है जो सुरक्षा चूक का मामला माना जाता है। तो ये है कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आलोचक आपके बढ़ रहे हैं, आपके शत्रु लगातार बढ़ रहे हैं, आपके विरोधी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो उच्च पदों पर बैठे, चाहे मैं गृह मंत्री की बात कर लूं, चाहे शिक्षा मंत्री की बात कर लूं, चाहे मैं स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लूं, या मैं राष्ट्रपति की बात कर लूं, उपराष्ट्रपति की बात कर लूं, सांसद की बात कर लूं, विधायक की बात कर लूं, सबका एक अलग ओहदा होता है। या वकील, मैं जज की बात कर लूं, तो सबका अपना एक अलग ओहदा है। लेकिन मोहन बड़ा भागवत- सवाल यही खड़ा होता है कि द्रौपदी मुर्मू लगातार विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, आदिवासियों के लिए आवाज उठा रही हैं। अपनी उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी, राहुल आपने देखा होगा कि थर्ड जेंडर जो होते हैं उन्होंने एक अपील की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा, मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम से कहा कि आप उन्हें भी टिकट दीजिए, आप उनको भी चुनाव में आगे रखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आदिवासी की बात कर लो, थर्ड जेंडर की बात कर लो, SC ST की बात कर लो, कहीं ना कहीं इनको पीछे क्यों रखा जाता है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आखिर बीजेपी सरकार जो सनातन धर्म की बात करती है, जो हिंदुत्व की बात करती है, जो ये कहती है कि सर्वधर्म संभाव हमारे लिए ये नियम बताती है, क्या लगता है क्या आज बीजेपी सरकार भी इन सब चीजों से पीछे हटकर काम कर रही है? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनको लेकर सवाल कर सकती हैं? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मानेंगे? देखिए, देश की महिला राष्ट्रपति है तो जाहिर सी बात है मुद्दों पर बात कर रही हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो विपक्षी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। चाहे मैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था जैसे मुद्दों की बात कर रहा हूं, तो लगातार हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी है वो जाहिर तौर पर तो ये बता रही है ना कि भाई देश की महिला राष्ट्रपति देश के बारे में सोच रही है, अग्निवीरों के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है, इकोनॉमी देश के बारे में सोच रही है, सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रही है, IT कंपनी के बारे में सोच रही है। तो इस तरह से देश को बारे में जिस तरह से सोचा जा रहा है, ये एक गंभीर विषय है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लेकिन सोचने भर से कुछ नहीं होता ना राहुल, लगातार सोच रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, अच्छी बात है। देश की राष्ट्रपति है, कम से कम सोच रही हैं, और बीजेपी पार्टी की समर्थक राष्ट्रपति हैं। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर राष्ट्रपति सोचते तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? राष्ट्र की बात कर लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन कर लेते हैं। लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि आज कभी आदिवासियों के लिए संबोधन किया हो स्पेशली। मैंने कभी नहीं सुना कि जो दलित होते हैं, जो पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके लिए कभी स्पेशली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार आवाज उठाई हो। ये तस्वीरें क्यों देखने को नहीं मिलती है राहुल आज के समय में? देखिए ऋतिक, ये आज के समय की बात नहीं, इससे पहले भी अगर घोषणा पत्र आपने कभी पढ़ा हो बीजेपी का, जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है, 2014 से पहले या 2014 के बाद में कभी भी पढ़ना या देखना, उसमें रोजगार नहीं होगा, उसमें शिक्षा नहीं होगा, उसमें स्वास्थ्य जैसी चीजें नहीं रहेंगी। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट है, उसमें किसान नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी वाली पार्टी बनाई जाती है। बीजेपी जो है वो हिंदू जाति, धर्म, तमाम समुदायों को लेकर बात करती है। बीजेपी की डिक्शनरी में शिक्षा का मतलब नहीं है, बीजेपी की डिक्शनरी में रोजगार का मतलब नहीं है, बीजेपी की डिक्शनरी में अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों ने कभी इन मुद्दों पर सोचा नहीं। तभी तो आज एक ऐसी पार्टी है जो भाई काम करना चाहती है, आप उसे काम नहीं करने दे रहे। वो कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आप दिल्ली में देख लीजिए, स्कूलों की तरफ आप देख लीजिए, शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, आप नौकरियों को देख लीजिए, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को कितना रोजगार दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ पार्टियां हैं जो जनता के लिए बात करें और कुछ पार्टी जो जाति धर्म की बात करें। देखिए बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है, राहुल ने बहुत अच्छी जो है यहाँ पर प्रस्तावना रखी और सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। देखिए सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जमीनी स्तर पर जिनको सुलझाने के लिए लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी फेल साबित हो रही है। आज यही कारण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लगातार सवाल खड़े करती आई है। लेकिन दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आज तमाम लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है, रोटी कपड़ा मकान में देखा जाता है कि गरीब लगातार तरस रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में जो 1% बड़े आदमी हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन बड़ा सवाल दर्शकों आप बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए कुछ करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री SC ST वर्गों के लिए कुछ करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों का जवाब देंगे? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।